हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टेनो ट्यूबर्स। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी कुछ ट्रिक्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं कुछ फ्री मार्क्स स्कोर करने के लिए। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ट्रिक्स टू स्कोर फ्री मार्क्स एसएससी स्टेनोग्राफर 2019। तो फ्री मार्क्स इन सेंस मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसी कुछ ट्रिक्स आप अदर एग्ज़ाम्स में अप्लाई कर सकते हैं जिससे अदर एग्ज़ाम से जो एसएससी कराती है उससे आपको थोड़ा फ़ायदा मिल जाए और एटलीस्ट आप कुछ नहीं तो 3 या 4 या 5 जो भी मार्क्स स्कोर कर पाएँ उसकी वजह से। तो ऐसे कुछ मार्क्स को हम फ्री मार्क्स कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि आप कैसे फ्री मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। देखिए, मैं बात करने वाली हूँ एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम की, जो कि होने वाला है अभी 12 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के बीच में। ठीक है, तो ये शिफ्ट वाइज जो भी होगा, सुबह की शाम की जो भी शिफ्ट, 2 शिफ्ट होती हैं, 3 शिफ्ट होंगी। तो आप देखिए, होता ये ऑनलाइन है तो आपको इसके क्वेश्चन सारे तो पता लग नहीं पाते हैं, बट जो बच्चे एग्ज़ाम दे के आते हैं वो रिव्यू अपना देते हैं, या कुछ चैनल्स हैं जो इसके क्वेश्चंस का रिव्यू डालती हैं, या कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसका भी रिव्यू ये देते हैं। आप ग्रेडअप पे जाके देख सकते हैं, ग्रेडअप पे भी ये तुरंत अपडेट हो जाता है कि जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं बच्चे वहाँ पे जाके सारे रिटन फॉर्म में आपको बता देते हैं और आप उससे थोड़ा आइडिया लगा लेते हैं। और बाकी की अगर आप ऐसे ही गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ऐसे भी कई वीडियोस मिल जाएंगे। थोड़े अच्छे वीडियो ही देखिएगा, ठीक है। तो बात करते हैं हम कि आपको देखना क्या है। अगर आपको पता चलता है कि ये पेपर हो रहा है और आपको इसमें क्या देखना है, जब आपको क्वेश्चन पता चले तो सबसे पहले तो आपको पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस देखना है करंट अफेयर्स का। ठीक है, तो अगर पेपर मान के चलिए कि अगर इसका एग्ज़ाम पेपर पहले बन चुका होगा क्योंकि ये पोस्टपोन हुआ है, तो उसमें हो सकता है ज़्यादा क्वेश्चंस कोविड से रिलेटेड या कोरोना से रिलेटेड ना हो। बट अगर ये ऑलरेडी कोरोना के बीच में, मिड में या उसके लगभग बना है, तो मेरा मानना है कि उसमें इसके क्वेश्चन होने चाहिए, क्योंकि कोविड आपको पता होगा कि चाइना में वो नवंबर या दिसंबर से ही स्टार्ट है। तो इस वजह से हो सकता है कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कोविड से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। तो आपको देखना ये है कि जो उसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस किस टॉपिक से बिलोंग करते हैं। क्या वो कोरोना से रिलेटेड हैं, या वो इतने ज़्यादा रिलेटेड हैं कि आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस कोरोना से रिलेटेड हैं। तो ये भी आपको चेक करना है, और अगर ऐसा होगा तो आपको इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है ये स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम में भी इसकी मेजॉरिटी रहे। सेकेंड है मेरा करंट ईयर। आपको ये देखना है कि क्या क्या टू जैसे 2020 में पेपर हो रहा है, तो क्या 2020 के ही करंट पूछे गए हैं। आई मीन कि उसी ईयर के जो करंट अफेयर्स हुए थे, या जो चीज़ें हुई हैं, न्यूज़ हैं, करंट की न्यूज़ हैं, यानी कि जनवरी टू ये अक्टूबर तक। आपको ये भी देखना है कि इस ईयर का अवार्ड, प्राइज़ या ऐसा कुछ मिला हो जो जो इस ईयर में हुआ हो, वो पूछा गया है। अगर ऐसा होगा तो आपको इस ईयर का भी करंट अफेयर्स अच्छी खासी रेंज में तैयार करना पड़ेगा। बात कर लेते हैं लास्ट ईयर की। तो आपको ये भी देखना है कि क्या लास्ट ईयर के क्वेश्चन, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो अवार्ड्स रहते हैं वो होते तो पिछले सालों के हैं, बट दिए इस साल जाते हैं, यानी कि बाद के सालों में। तो जैसा कि हुआ था पिछली बार एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम में भी 2016 का कोई अवार्ड था और वो पूछा गया था 2018 में। तो आपको ये भी देखना है कि क्या लास्ट ईयर का करंट अफेयर्स पूछा गया है, या उससे रिलेटेड कोई प्राइज़, अवार्ड, या कोई पर्सन जो न्यूज़ में चल रहा हो, या कौन क्या बना है, किसका चीफ बना है, तो उससे रिलेटेड आपको कुछ पूछा गया है। तो ये भी आपको चेक करना है। तो मेजर जो टॉपिक कवर हुए हमारे करंट में, आपको देखना है कि कोरोना से रिलेटेड क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, या कितनी रेंज में आ रहे हैं, या कैसे आ रहे हैं। तो अगर ये आ रहे हैं तो आपको पूरा का पूरा उससे रिलेटेड हर एक चीज़ रिलेटेड पढ़ लेनी है कि कैसे हुआ, कौन से किस उससे वायरस से शुरू हुआ, वायरस का नाम क्या है, या उसके लिए जो भी कंट्रीज़ कहाँ से ओरिजिन इसका क्या है, या कहाँ कहाँ देशों में ये गया, या जो भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड है, आप यूट्यूब पे भी वीडियो सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगी। बात कर लेते हैं करंट ईयर की। तो आपको करंट ईयर में देखना है, अगर करंट ईयर का यानी कि प्रेजेंट में जो ईयर चल रहा है, अगर उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स पूछे गए हैं जो उस साल हुए हैं, जो भी हुआ है, तो आपको करंट ईयर का तो वैसे भी आपको रेडी करना है। ठीक है,
लास्ट ईयर की बात कर लेते हैं क्योंकि बच्चे कंफ्यूज थे, क्योंकि हो सकता है लास्ट ईयर का भी पूछे तो डेफिनेटली पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। तो आपको लास्ट ईयर का भी, अगर आपको लगता है कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो बिना सोचे समझे लास्ट ईयर के करंट अफेयर्स यानी कि हाईलाइट्स, ये नहीं कि सारे करंट अफेयर्स, बस कुछ हाईलाइट्स देखना शुरू कर दीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट प्राइज़, अवार्ड्स, या कुछ ऐसा हुआ हो, चैम्पियनशिप हुई हो, या क्रिकेट में कुछ ऐसा हुआ हो, ठीक है, तो आपको ये भी देखना है। मेरा कहने का मतलब इतना है कि अगर आप इस पैटर्न को एग्ज़ामिन करेंगे या इसको देखेंगे, तो अगर आप इसको देखने के बाद अपने थोड़ा सा जीएस पे या करंट पे फोकस करेंगे, जीए पे, तो हो सकता है आपको 3 या 4 नंबर फ्री में मिल जाए। क्योंकि मैंने ऐसा ट्रेंड पिछली बार देखा था कि सीएचएसएल में जैसा करंट अफेयर्स पूछा गया था, बिल्कुल उसी पैटर्न पे स्टेनोग्राफर में आया था। और जैसा उसमें जो जो पैटर्न जिस हिसाब से पूछा गया था, लाइक क्वेश्चंस, क्योंकि एक ही बना रही है कंपनी पेपर, तो सिंपल सी बात है उसका पैटर्न सेम रहेगा। तो इस तरह से आप फ्री में 3 से 4 नंबर पा सकते हैं। और ये ट्रिक मैं यूज़ कर चुकी हूँ, इसीलिए मैंने कहा। और इनफैक्ट मैंने तो ये भी एग्ज़ामिन किया था कि सीएचएसएल में एक पैसेज आया हुआ था, शायद वो कॉम्प्रिहेंशन ही था, क्लोज पैसेज नहीं था, एंड वो ही स्टेनोग्राफर में आया था किसी एक शिफ्ट में। मेरी शिफ्ट में नहीं आया था, बट मैंने ये देखा कि किसी एक शिफ्ट में सेम टू सेम पैसेज आया था। आप यकीन नहीं मानेंगे। तो इस तरह से आप अपने नंबर्स बढ़ा सकते हैं, वो भी सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगा के, ठीक है। हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट है मेरा सीए और जीए मोर क्वेश्चंस। कहने का मतलब है कि आपको ये भी एग्जामिन करना है, जब बच्चे बताते हैं रिव्यू तो वो ये भी बताते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस किसको कवर कर रहे थे, करंट अफेयर्स को या जनरल अवेयरनेस को। तो करंट अफेयर्स, सिंपल सी बात है, इस टीसीएस हमेशा करंट अफेयर्स 2018 से उसने काफ़ी अमाउंट में पूछा है, आधे से ज़्यादा पोर्शन करंट अफेयर्स कवर करता है। तो अगर फिर से ऐसा होता है, यानी कि जब आप रिव्यू देखें और उसमें आप देखें कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो आपको करंट अफेयर्स पे, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है अभी तक, तो प्लीज़ उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आपको कई सारे मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में ऐसा है कि आपने पूरा समंदर पढ़ के रखा है, बट आना उसमें से एक बूंद है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं निकलता है, एंड वो भी आए कि ना आए कुछ नहीं पता। तो आपको ये भी पैटर्न चेक करना है कि किस करंट अफेयर्स के और जनरल अवेयरनेस में से किसके क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए थे, और उस अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को मोड़ना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस। इसकी हम बात करते हैं तो मैं ये कहूँगी आपसे कि जब आप रिव्यू देखें या क्वेश्चंस पढ़ें या बच्चों के रिव्यूज़ पढ़ें, तो उसमें आप देखें ग्रेड अप पे ये स्पेशली मेंशन होता है एक एक क्वेश्चन के आगे कि वो इजी लेवल का था या मीडियम लेवल का था या वो डिफ़िकल्ट था, कैसा था। तो बच्चे ये भी बताते हैं, तो आपको ये भी देखना है कि जो लेवल आ रहा है क्वेश्चंस का वो कैसा आ रहा है। एंड इनफैक्ट वो अलग अलग सब्जेक्ट्स का भी बताते हैं, ऐसा नहीं कि वो मिक्स बताते हैं कि एग्ज़ाम मॉडरेट था या टफ था। वो पर्टिकुलर इंग्लिश का भी लेके बताते हैं कि इंग्लिश में कैसी चीज़ें आई थी जो मॉडरेट थी, जो ईजी थी, जो डिफ़िकल्ट हार्ड लेवल पे आती हैं, या रीजनिंग में कैसे क्वेश्चन थे, जैसे सीरीज के क्वेश्चन कैसे थे, एवरेज थे या ईजी थे या जो भी थे, ठीक है। तो आपको ये भी रेगुलर चेक कर लेना है, आपको इस पर भी बहुत ध्यान देना है, क्योंकि इससे आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्लोज पैसेज, क्लोज टेस्ट या पैसेज, इसका लेवल। देखिए, आप पूछेंगे मुझसे कि क्लोज पैसेज और पैसेज किसको याद रहता है एग्ज़ाम के बाद, बट कुछ बच्चे रहते हैं जो ये टॉपिक्स बताते हैं कि इस टॉपिक पे आया था, तो वो टॉपिक्स आप देख सकते हैं। हालांकि कोई फ़ायदा नहीं है, हो सकता है सेम टॉपिक रिपीट ना हो, बट हो भी सकता है। अगर ऐसा होता है, आपकी किस्मत होगी, लक होगी। तो आपको क्या करना है, क्लोज पैसेज का वो वहाँ पे लेवल भी बताते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जब अगर 12 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के बीच हो रहा, तब भी आपके पास 16 नवंबर तक इनफ टाइम है इन दो टॉपिक्स को क्लियर करने का। अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं अभी भी, तो अगर आपके मार्क्स इसमें नहीं इम्प्रूव हो पा रहे हैं, तो इसको डेली आप कम से कम 6-7 क्लोज पैसेजेस प्लीज़ डेली करिए, उससे आपके मार्क्स ज़रूर इंक्रीज़ होंगे, ठीक है। तो आपको लेवल देखना है, इसका चेक करना है, और जो टॉपिक पे आया है उसको भी आप एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि कैसे टॉपिक से इन्वायरमेंट से रिलेटेड पूछ रहे हैं, या पोल्यूशन से रिलेटेड आया है, या कुछ ऐसा स्टोरी टाइप का आया है, या फिक्शन स्टोरी है, कुछ ऐसा करके आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट जो है मेरा पॉइंट, वो है नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम डिफरेंट टॉपिक्स। तो देखिए,
आप बोलेंगे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कहाँ से पता चलेंगे, तो वीडियोस में भी बच्चों ने बताया है और ग्रेडअप पे भी आपको मिल जाएगा। और भी वेबसाइट्स हैं जो अपडेट करती हैं रिव्यू, ठीक है, एंड मोस्ट प्रोबेबली उसी दिन कर देती हैं जिस दिन पेपर होता है, यानी कि शिफ्ट के जस्ट 2-3 घंटे बाद ही हो जाता है। तो ग्रेडअप ऐप आपके पास नहीं है तो उसको प्लीज़ आप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, या जो भी स्टोर से आप उसको डाउनलोड करके आप वहाँ पे जो मेंटोर्स होते हैं वहाँ उनको फॉलो कर लीजिए और उनकी पोस्ट देखिए आप। तो आपको पोस्ट में ये पता चल जाएगा, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो रिव्यू फॉर्म फिल करते हैं और उसमें अपने रिव्यूज़ शेयर करते हैं उनके साथ, तो वो रिव्यूज़ का पूरा नोट बना के हमारे साथ शेयर करते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपको देखना है कि वो बताते हैं कि आपके जैसे आप मान लीजिए रीजनिंग में आपके किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, ठीक है। तो आपने जैसे मान लिया कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको उसकी प्रैक्टिस तेज कर देनी है थोड़ी, यानी कि थोड़ी सी उसमें से एक्टिवनेस दिखानी है। इस तरह से आप अपने मार्क्स 3-4-5 जो भी बढ़ा पाएंगे, यानी कि अगर और भी दिमाग लगाते हैं तो और भी बढ़ाएंगे। मैं भी रिव्यू देखूंगी, मैं बिल्कुल आपको बताऊंगी कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे उनको डील करना है आपको, और किस टॉपिक पे उस 10 दिन में 15 दिन में आपको फोकस करना है। तो ये कुछ लास्ट डेज बचे हैं, इसीलिए इसमें जितना हो सके आप रिवीजन करिए और मॉक टेस्ट देते रहिए, अपने को एनालाइज करते रहिए और बाकी चीज़ें धीरे धीरे सही हो जाएंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टेनो ट्यूबर्स, और सब्सक्राइब करते ही रहिए, पढ़ते रहिए, शेयर करते रहिए और ऐसे ही अपनी एग्ज़ाम को क्रैक करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।